देखिए, आज आप सबको मैथ में जो है पाई चार्ट में कल ही पढ़ाया था और आज भी जो है पाई चार्ट पढ़ाएंगे। जैसा कि कल आप सबको बताए भी थे, इससे संबंधित क्वेश्चन रेलवे और बैंकिंग में ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए आप सब जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा और हर संभवतः हम प्रयास करेंगे कि आप सबको जो भी क्वेश्चन हो, जहाँ पर डाउट हो, उसे उसका निवारण करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए आप सब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। इसलिए कि आप सब जब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, जब नहीं पढ़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाकी तो आप सब देख ही रहे हैं, जितने ही नवयुवक यहाँ युवा हैं वे देख ही रहे हैं क्या कंडीशन है देश की। उसको देखते हुए आप सब जो है मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, कहीं न कहीं अपना सिलेक्शन ले लीजिए आप लोग। तो देखिए, इसमें जो है एक पाई चार्ट दिया गया है। पाई चार्ट जो दिया गया है, इसमें वर्ष 2004-2005 के अंतराल में दिया गया पाई चार्ट वर्ष 2004 और 2005। वर्ष 2004 और 2005, 2004 और 2005 के अंतराल में विभिन्न के अंतराल में दूसरा है ये विभिन्न मदों में विदेशी मुद्रा, विभिन्न मदों में बता रहे हैं, विभिन्न मदों में विदेशी मुद्रा काल जो क्वेश्चन लिखे थे उससे 5 क्वेश्चन थे, 3 ही क्वेश्चन बताए, 2 क्वेश्चन नहीं बताए थे हम। विदेशी मुद्रा अर्जन को प्रदर्शित किया गया है। विदेशी मुद्रा अर्जन को प्रदर्शित किया गया है। ये निर्देश है, ध्यान दीजिएगा। ये निर्देश मैं दे रहा हूं आप सबको, प्रदर्शित किया गया है। इस चार्ट का अध्ययन करके नीचे दिए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इस चार्ट का अध्ययन करके विभिन्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विभिन्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विभिन्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये पूरा हमारा निर्देश दिया गया है। क्या है ये? ध्यान दीजिएगा, ये निर्देश है। देखिए, दिया गया पाई चार्ट वर्ष 2004-05 के अंतराल में विभिन्न मदों की विदेशी मुद्रा है। ये विदेशी मुद्रा अर्जन को प्रदर्शित किया गया है। देखिए, ये पाई चार्ट है हमारा, ध्यान दीजिएगा इस पे। इस पे खास कर ध्यान दीजिए, पाई चार्ट है हमारा। पाई चार्ट को जो है यहाँ बीचों बीच है, ये लाइन बीचों बूंदी है, पॉइंट है, ये बीचों बीच है हमारा ये। और यहाँ से सीधी लाइन खींची गई, एक यहाँ से खींच दिया गया और इसके बगल से एक यहाँ से ऐसे खींच दिया गया, ये एक लाइन यहाँ हो गई।
और ठीक उसके बगल से एक लाइन खींच दी गई, यहाँ से एक लाइन खींच दिया गया और उसके बाद जो है बीच में छोड़ करके जो है दो और लाइनें खींच दी गई हैं। एक यहाँ से खींच दी गई हैं, एक यहाँ से। ये अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो एक लाइन छुटी हुई है ये कितने अंश का, ये भी देखना पड़ेगा। अब यहाँ चीनी जो है ये जानते हैं कितने अंश का कोण बनता है, ये समकोण है तो 90 डिग्री रहेगा ही। तो जो 90 डिग्री है ये चीनी का है। किसका बात किया गया है यहाँ, चीनी यहाँ हो गया। इसमें जो है 120 जो है इंजीनियरिंग सामान हो गया। वैसे इंजीनियरिंग सामान महंगा आता है, इसने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत 120 डिग्री का दिया है। क्या है, इंजीनियरिंग सामान है, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग सामान हो गया। उसके बाद जो है चाय जो है 150 करोड़ रुपए की चाय हो गई। बहुत महंगी चाय है भाई ये मोदी जी की चाय है। ये 150 करोड़ की चाय है। ये मोदी जी की चाय है, 150 करोड़ रुपए की चाय है ये। जैसे मेडानी की टॉफी जो है बड़ी महंगी थी, वैसे ये भी बहुत महंगी है, ध्यान दीजिएगा आप सब। तो देखिए, और ये 15 और 20 है, 15 और 20 पे है ये सब। एक छूट गया है चमड़ा, 40 डिग्री पे चमड़ा भी है, ध्यान दीजिएगा। इसको थोड़ा दोनों मिटा करके हम थोड़ा यहाँ जगह पर्याप्त बना देते हैं। यहाँ पर हम ये यहाँ से ऐसे हो गया, ये यहाँ से ऐसे हो गया, ये यहाँ से ऐसे हो गया। एक लाइन कम हो गई थी, चमड़ा उसके पहले है, चमड़ा 40 डिग्री पर है ये चमड़ा हो गया। बाकी दो का नाम नहीं दिया है, 20-15 डिग्री है, इनका नाम नहीं दिया है। ये 15 हो गए, ये 15 हो गए, 20 हो गए भाई साहब। ये 20 हो गए, ये 15 हो गए। इनका मालूम ही नहीं है कितने डिग्री है, एक का मालूम ही नहीं है कितनी डिग्री है वो। तो देखिए, ये हमारा ये पाई चार्ट बनाए हैं हम। पाई चार्ट के अनुसार जो क्वेश्चन दिया गया है, पहला कि चीनी क्षेत्र के बराबर विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए आईटी क्षेत्र को अपने निर्यात में कितना और अधिक वृद्धि करनी होगी। तो इसके अंतर्गत देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया है। क्वेश्चन ये लिखा गया है कि चीनी क्षेत्र के बराबर विदेशी मुद्रा, चीनी क्षेत्र के बराबर विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए आईटी क्षेत्र को अपने निर्यात
क्षेत्र को अपने निर्यात में कितनी और निर्यात में कितनी और अधिक वृद्धि करनी हो, कितनी और अधिक वृद्धि करनी होगी, कितनी और अधिक वृद्धि करनी होगी। ये क्वेश्चन है आप सबका, और अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसका आंसर भी इसी में छिपा होगा कहीं न कहीं। कहीं न कहीं इसका हल भी छिपा होगा इसी में। आप सब पहले इसे लगाइए तब बताइए कहाँ छिपा है इसका आंसर। देखिए देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चाय जो 150 करोड़ रुपए की चाय है, 45% जो है इसमें खर्च जो आ रहा है चाय में जो है 45 डिग्री करना, वो जो है 45 डिग्री प्रदर्शित करता है 150 करोड़, तो 360 डिग्री प्रदर्शित करेगा कितने करोड़ का। अगर 45 डिग्री 50 करोड़ प्रदर्शित कर रहा है तो टोटल 360 करोड़ बन रहा है ना पूरा वृत्त, तो 360 डिग्री कितने करोड़ रुपए पहले प्रदर्शित करेगा बताइए, ध्यान दीजिए इसको बताइए पहले। तो क्या काम करेंगे हम लोग, जैसे कि हम लोग लिखेंगे 45 डिग्री प्रदर्शित करता है 150 करोड़ का, और इसे 360 डिग्री प्रदर्शित करेगा कितने का 150 गुणते 45, 150 बटे का 45 गुणते 360 डिग्री। तो देखिए यहां ध्यान दीजिए इसको, 45 डिग्री प्रदर्शित करता है 150 करोड़। वाह चीनी चाय है ये। तो 360 डिग्री प्रदर्शित करता है कितने का करेगा भैया, देखत है कि ना है भाई। तो ये हम लोग कह सकते हैं 150 बटे का 45 इंटू 360, ठीक, यानी कि 360 डिग्री प्रदर्शित करेगा। 1 डिग्री प्रदर्शित करता है 45 डिग्री 150 के, तो 1 डिग्री निकालेंगे तो 150 बटे का 45 हो जाएगा। तो ऐसे 360 डिग्री का निकालना हो तो 360 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम। जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, यहां से काटना पीटना चालू कर दीजिए, लोग मिस कर दीजिए। 5 9 45, 5 3 15 30, 9 9 9 4 36 40, 4 3 1200 करोड़। सही लिखे गलत, सही लिखे है ना, देख लीजिए। हाँ अब देखिए जब 45 डिग्री पर है, 45 डिग्री प्रदर्शित कर रहा है 150 करोड़ का, तो 360 डिग्री प्रदर्शित करेगा 1200 करोड़ रुपए की चाय हो जाएगी। वाह चाहे से पिए तो का बात रहा, बड़े मुद्रा वाले पैसा मिले हम लोग को। तो चलिए ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, कुल विदेशी मुद्रा अर्जन कितना हो रहा है 1200 करोड़ रुपए का। लिख लीजिए थोड़ा से, कुल विदेशी मुद्रा कितना हो गया देखिए थोड़ा, कुल विदेशी
मुद्रा प्रदर्शित करता है 1200 करोड़। कितना? 1200 करोड़। अब ध्यान दीजिएगा, जो पहला क्वेश्चन कर रहा है आईटी क्षेत्र द्वारा अर्जित मुद्रा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें आईटी क्षेत्र कहीं है क्या? चीनी तो है। अच्छा, चीनी के क्षेत्र में कर रहा है ना आईटी क्षेत्र में। चीनी कितने पर है? 90 डिग्री पर है नहीं है? कितने से? 360 से। कुल विदेशी मुद्रा आज इतना कर रहा है 1200 करोड़ रुपए का। तो ठीक है, जहां ध्यान दीजिएगा आप सब कि आईटी क्षेत्र द्वारा अर्जित मुद्रा चीनी में आईटी क्षेत्र द्वारा विदेशी मुद्रा। अब देखिए चीनी क्षेत्र में, चीनी में कितना है? 90। कुल कितने से बन रहा है? 360। कुल विदेशी मुद्रा कितना है? 1200 करोड़। ये जीरो 9 करें 9 9 चौक 36, 4 करना चाहते हैं, यानी कि 300 करोड़ ना। 300 करोड़ यानी कि चीनी में कितना खर्च हो रहा है? तब 300 करोड़ रुपए चीनी में खर्च हो जा रहा है। अभी से वृद्धि कितनी हो जा रही है? अब ध्यान दीजिएगा। तो अभी से वृद्धि देखी जाए कितनी हो जा रही है इसमें। अब तो अभी से वृद्धि जो हो गई इसमें, तो इसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा सी ये चीज कि 300 है ही, 50 जो है 50 करोड़ और कम कर दिया जाए। देखिए कितना आया? सही आया है? सही किए गलत किए हम लोग? थोड़ा ध्यान दीजिए उसे। देखिए ये चीनी क्षेत्र में आया ना? हाँ ठीक आया है। आईटी क्षेत्र में अर्जित मुद्रा क्या है? आईटी क्षेत्र में अर्जित मुद्रा ये 120 से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इंजीनियरिंग सामान में जो है कितने करोड़ खर्च हो रहा है? चीनी क्षेत्र के बराबर विदेशी मुद्रा में अर्जित। विदेशी मुद्रा कहाँ है इसमें? विदेशी मुद्रा में अर्जित करने के लिए आईटी क्षेत्र को अपने निर्यात में कितनी और अधिक वृद्धि करनी होगी। निर्यात भी है इसमें? निर्यात भी नहीं दिया है इसमें। चित्र में निर्यात ही नहीं दिया है। चीनी दिया है, चमड़ा दिया है, चाय दिया है, इंजीनियरिंग सामान दिया है। तो थोड़ा रोको तो होता है। तो देखिए इसमें जो है चीनी के क्षेत्र में जो हकार है, चीनी क्षेत्र के बराबर विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए आईटी क्षेत्र को अपने निर्यात में कितनी और अधिक वृद्धि करनी होगी? बता दीजिए कि 250 करोड़ की और वृद्धि करनी होगी। कितने की करनी होगी? 250 करोड़ की। चीनी के क्षेत्र तो आ गया। चीनी क्षेत्र का निर्यात 300 करोड़ है ही, ठीक। और आईटी क्षेत्र द्वारा अर्जित मुद्रा जो है 50 करोड़ का होगा। कितने करोड़ का होगा? आईटी क्षेत्र द्वारा, आईटी क्षेत्र, सिर्फ आईटी क्षेत्र में आईटी क्षेत्र द्वारा विदेशी मुद्रा जो है सिर्फ 50 करोड़ का होगा। और 50 करोड़ का कहां से होगा? अब ये देखा आप सबको बता रहे हैं हम। वो 50 करोड़ कहां से होगा? देखिए सिर्फ आईटी के क्षेत्र में जो है इसमें नहीं दिखा पा रहा है। आईटी के क्षेत्र में सिर्फ जो है
50 करोड़ 250 करोड़ रुपए का, तब जाके जो है ये जो आईटी के क्षेत्र को अपन निर्यात में कितनी % वृद्धि करनी होगी? 300 करोड़ होना चाहिए, परंतु 250 करोड़ दिखा रहा है इसमें जो है अभी से वृद्धि जो है। तो देखिए, हाँ, तो दूसरा देखिए क्या है, वृद्धि बताया जा रहा है इसमें। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, पहले का मान लीजिए आंसर आ गया, रोकिए इसको। देखिए कह रहा है विदेशी मुद्रा अर्जन में मूल्य की दृष्टि से चीनी क्षेत्र का निर्यात इंजीनियरिंग क्षेत्र के निर्यात का कितना % है? अभी हम लोगों ने निकाले थे कि चीनी क्षेत्र का कुल निर्यात कितना था, चीनी क्षेत्र का निर्यात कितना था, कितना निकाले थे हम लोग? हाँ, कितना? 300 करोड़। चीनी क्षेत्र का निर्यात अभी हम लोगों ने 300 करोड़ निकाले थे। कितने निकाले थे? ठीक, कुल निर्यात जो है 1200 करोड़ रुपए निकला था। ठीक, कह रहा है कि अब इंजीनियरिंग क्षेत्र का निर्यात निकाल लीजिए। तो इंजीनियरिंग क्षेत्र का निर्यात, इंजीनियरिंग कितना खर्च हो रहा है? 120 बटे का 360 से टोटल खर्च कितना आ रहा है? 1200 करोड़। कितना आ रहा है? 1200 करोड़। ये 0 से 0, 12 का 12 36, 3 का 3 चौको 12, कितना है ये? 400 करोड़। इंजीनियरिंग क्षेत्र में 400 करोड़ आया। तो देखिए चीनी के क्षेत्र में 300 करोड़ और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 400 करोड़ का X% निकालना है। क्या करने जा रहा है? क्षेत्र के निर्यात का कितने, इंजीनियरिंग क्षेत्र के निर्यात का कितने % है? माना कि इंजीनियरिंग क्षेत्र निर्यात का X%, कितना % है? X% है। तो इंजीनियरिंग क्षेत्र का निर्यात कितना है? 400 करोड़। 400 का X%, 400 का X% बराबर चीनी का निर्यात का क्षेत्र, चीनी के निर्यात का क्षेत्र। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो क्या करेंगे हम लोग, गुणा कर दीजिए, उसके बाद देखिए X निकाल लीजिए, इसका X% कितना हो जाएगा। अब अगर देखा जाए X% कितना हो जाएगा, ध्यान अगर सही समझोगे तो X% मालूम चल जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, चीनी के क्षेत्र निर्यात कितना है? 300 करोड़ बराबर इंजीनियरिंग क्षेत्र निर्यात कितना है? 400 का X%, X बटे का 100, X बटे का 100, X% माना गया ना। मान लीजिए माना कि इंजीनियरिंग क्षेत्र में X% निर्यात हो रहा है, यहां लिख लीजिए, माना इंजीनियरिंग क्षेत्र में X% का निर्यात हो रहा है ना। ठीक, तो अब यहां देखा गया 300 का 400 गुणते इंजीनियरिंग 400 है, X% X बटे का 100% रहा है, बटे 100 हो गया। ये 0 से 0, ये 0 से 0 कट गया, तो हो गया 4X बराबर 300। तो X बराबर 300 बटे का 4। अब 4 का नंबर 4, 4 7 28, 4 पंजे 20। X बराबर कितना आया? 75। कितना आया? 75। जब X का मान 75 आ गया, कितना आ गया? 75 आया। तो अभी प्रतिशत पूछा जाएगा, तो कितने % की वृद्धि हुई? 75% की वृद्धि हो गई। कितने % वृद्धि हो गई? 75% की वृद्धि हो गई। समझ आया? समझ आया? कितने % का रहा है? कितने % वृद्धि हो गई? प्रतिशत पूछ रहा है, कितने % हो गया? छोटे का 100 हो गया, तो 75% क्या है? वृद्धि हो गई। ये भी बता लीजिए जल्दी से आप लोग इसको भी। देखिए यदि अगले वर्ष में 50% की वृद्धि हो तो इंजीनियरिंग सामान का योगदान कितना होगा? यदि इसका जो है प्रतिशत योगदान पहले के समान हो तब। सबसे पहले देखेंगे अगले वर्ष में 50% वृद्धि करने पर कुल कितना खर्च, कितने रुपए हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अगले वर्ष जो है, इसमें देखेंगे हम लोग कि अगले वर्ष कुल अर्जन
मतलब अगले वर्ष कुल अर्जन कितना आया है, अगले वर्ष कुल अर्जन, अगले वर्ष कुल अर्जन देखिए कितने का हो रहा है। ध्यान दीजिएगा कि अगले वर्ष जो कुल अर्जन हो रहा है कुल कितने करोड़ की था टोटल 1200 ना, कुल अर्जित हो रहा, कुल निवेश कितने हो रहा है 1200 करोड़ का, 1200 करोड़ का 50% वृद्धि हो रहा है, यानी कि 150%। ये होगा, यही होगा। अब देखिए अब ये क्या होगा, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो लिख सकते हैं 1200 गुणते 150 प्रतिशत आएंगे बटे 100 हो जाएगा, हो जाएगा। 1 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो तो 2 जीरो खत्म हो गया, और ये गुणा कीजिए कितना आएगा 1 जीरो पर उतार लीजिए, 12 पंजे 60 के जीरो, ये भी हो गया, 12 कम 12 6 18, ये आया 1800। अगले वर्ष कुल अर्जन कितना आ गया, जब 50% की वृद्धि कर दी गई तो अगले वर्ष कुल अर्जन कितना आ गया 1800 करोड़ का आ गया। अब देखिए इंजीनियरिंग के सामान का योगदान इंजीनियरिंग में कितने करोड़ आया था, हम बताए थे पहले इंजीनियरिंग कितना करोड़ आया था, इंजीनियरिंग में 400 करोड़ आया था, आ नहीं आया था, इंजीनियरिंग में कुल इंजीनियरिंग में कुल खर्च या कुल योगदान, कुल खर्च या कुल आय, इंजीनियरिंग में कुल आय कितना था 400 करोड़ था, कितना था 400 करोड़ था। अब देखिए इंजीनियरिंग 400 करोड़ जब था तो इंजीनियरिंग सामान का योगदान कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा निकालना है हम लोग को। अब तो इंजीनियरिंग सामान का योगदान क्या था, इंजीनियरिंग सामान का योगदान देखेंगे तो कितना था, इंजीनियरिंग 120 था, 120 कितने से 360 से, तो अगले वर्ष कितना खर्च आ रहा है 1800 आ रहा है, तो अगले वर्ष इंजीनियरिंग कुल खर्च कितना आएगा ये देख बताना है हम लोग को। तो देखिए अगले वर्ष इंजीनियरिंग में कुल अर्जन इंजीनियरिंग कितना हो रहा है 120 कितने से 360 से, तो अगले वर्ष को कितना करोड़ हो रहा है 1800 करोड़ से देखा जा रहा है। ठीक, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 कम 12 बात नहीं, 36 3 कम 3 3 छंग कितना आया 600 करोड़। पहले 400 करोड़ था, एक साल बाद कितना हो गया वो 600 करोड़ हो गया, नहीं हो गया, हो गया नहीं हो गया। तो बता सकते हैं कि इंजीनियरिंग के सामान का योगदान कितना होगा, यदि इसका प्रतिशत योगदान पहले के समान हो बता दीजिए 600 करोड़ रुपए खर्च, कितना अर्जन हुआ 600 करोड़ रुपए का अर्जन, ये आंसर आ गया, उतार लीजिए। मूल्य में 10% की कमी कर दी जाए, क्या कर दिया जाए 10% की कमी आ जाए तो मूल्य की दृष्टि से इसका योगदान कितना होगा। अगर 10% की कमी आ रही है आ जाए तो मूल्य के निर्यात से कितने % का योगदान होगा यही बताना है। तो सबसे चमड़ा देखिए, चमड़ा कितना है 40 डिग्री पर है ना, चमड़ा कितने पर है 40 पर, चमड़े का निर्यात निकाल लीजिए, चमड़ा का निर्यात 40 बटे का 360 गुणते कितना है टोटल, कुल निर्यात कितना था 1200 था, काटिए 1 जीरो से 1 जीरो, 4 कम 4 4 9 36 3 3 9 3 चौको
ये आएगा 400/3 न, 400/3 करोड़ न, दशमलव में आ जाए 400/3 करोड़। यदि कह रहा है चमड़े के निर्यात मूल्य में 10% कमी हो जाए, कितने परसेंट की? चमड़े के जो निर्यात मूल्य है 10% कमी आ जाए। निर्यात मूल्य कितना आया है? 400/3 करोड़। तो चमड़े के निर्यात मूल्य 10% कमी आने पर लिख लीजिएगा, चमड़े के निर्यात मूल्य में 10% की कमी इक्वल टू 400/3 गुणते 10% कमी हो रहा है, यानी 100 से 10 कम हो गया, 90% हो गया, प्रतिशत हटाए 90/100 हो जाएगा न भाई। 10% कमी रहा है, 90% बचा, प्रतिशत हटाए 100 हो गया। तो ये 1 0 2 0 1 0 2 0 3 करने में 3 3 त्रिका 9 4 तिहाई 120 करोड़। कितनी कमी आई? 120 करोड़ की कमी आई गई जो है चमड़े के निर्यात में जो कमी है, कितने करोड़ का आई? 120 करोड़ की कमी आई। बस आज यही इतना ही, खत्म।